हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है मेन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख निर्यात। इसमें भारत के प्रमुख निर्यातों को सारणी 4 द्वारा दर्शाया गया है। सारणी 4 दे रखी है विदेशी निर्यात व्यापार की संरचना, यानी टेबल कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट्स। इसमें एक तरफ है जो वस्तु समूह, ये 2012-13, 2013-14, 2014-15 अप्रैल से नवंबर तक। अब वस्तु समूह में सुनिए, फर्स्ट है कृषि व संबद्ध उत्पादन, जिसमें सम्मिलित है चाय और मीट, काजू, गिरी, मछली व मछली उत्पादन आदि। ये हैं 2012-13 में 13.6, 2013-14 में 13.7, 2014-15 में 12.5। फिर सेकंड आता है अयस्क और खनिज कोयले के अतिरिक्त, जिसमें सम्मिलित हैं कच्चा लोहा, इसमें 1.9, 1.8, 1.5। अब थर्ड है निर्मित वस्तुएं, जिसमें सम्मिलित हैं सूती धागे, रेशा व उससे निर्मित कपड़ा, सिले सिलाई कपड़े, जूट उत्पाद, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएं आदि। 63.4, 63.5 और 65.9। फिर फोर्थ में है पेट्रोलियम उत्पाद कोयले सहित 20.6, 20.6 और 19.8। फिफ्थ में अन्य, यानी कि अदर 0.4, 0.5, 0.5। इन सबका टोटल आएगा, यानी कि अप्रॉक्स में आएगा। तो यहाँ हम 100.0, 100.0 और 100.0 कर देंगे। अब आता है मेन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख निर्यात। इसमें सुनिए, वर्तमान में भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, जूट की वस्तुएं। जूट भारत की परंपरागत निर्यात वस्तुओं में से एक है। पहले जूट पर भारत का लगभग एकाधिकार था, लेकिन देश के विभाजन के बाद यह एकाधिकार नहीं रहा। लेकिन आज भी भारत जूट की वस्तुओं के निर्यात में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंबर 2 आता है चाय। भारत चाय उत्पादकों एवं निर्यातकों में एक प्रमुख देश है। यहाँ की कुल उत्पादित चाय का एक अच्छा भाग निर्यात कर दिया है। नंबर 3, कॉफ़ी। भारत से कॉफ़ी का निर्यात बराबर बढ़ रहा है। नंबर 4, सिले सिलाई वस्त्र। भारत से सिले सिलाई कपड़ों का निर्यात बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1960 से 61 में 1 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता था। नंबर 5, रसायन व संबद्ध वस्तुएं। भारत में प्रगति के साथ साथ कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्यात ईरान, युगांडा, सूडान आदि देशों में किया जाता है। नंबर 6, रत्न एवं आभूषण। भारत से किए जाने वाले निर्यातों में सबसे अधिक वृद्धि जवाहरात के निर्यात में हुई। भारत इनका कच्चा माल विदेशों से मंगवाता है तथा इन्हें तैयार करके विदेशों को ही निर्यात कर देता है। इसका कारण यह है कि भारत में श्रम बहुत सस्ता है। अब आता है नंबर 7, इंजीनियरिंग वस्तुएं। आज भारत में अनेक प्रकार के औद्योगिक संयंत्र और मशीनें, भारी परिवहन उपकरण, पंखे, मोटरसाइकिलें बनाई जाती हैं और उन्हें
विदेशों को निर्यात किया जाता है। भारत के निर्यात व्यापार में इंजीनियरिंग सामान महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है। भारत से इंजीनियरिंग का सामान अफ्रीकी देशों, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों को निर्यात किया जाता है। नंबर 8, पेट्रोलियम उत्पाद। कच्चे तेल के उत्पादन को कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में भारत भले ही वैश्विक आपूर्ति पर निर्भर था, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातों में भारी वृद्धि हो रही है। नंबर 9, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ। भारत का फार्मास्यूटिकल्स भी निर्यात के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नंबर 10, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल भारत का उच्च समृद्धि दर वाला क्षेत्र है। आर्थिक तथा उदारीकरण के दौर में उदार नीतियों का लाभ उठाते हुए आज विश्व की लगभग सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं। इसी उद्योग के सहायक के रूप में ऑटोमोबाइल कुल पुर्जे बनाने वाली इकाइयों ने भी वैश्विक दर्जा हासिल कर लिया है। नंबर 11, सूचना प्रौद्योगिकी। निर्यात में भारत का यह सर्वथा नवीन क्षेत्र है। विगत 2 दशकों में भारत में आई संचार क्रांति की बदौलत भारत ने वैश्विक सॉफ्टवेयर बाजार में अपनी उपस्थिति धमाकेदार तरीके से दर्ज की है। संक्षेप में भारत में प्रमुख वस्तुओं का कुल निर्यात में प्रतिशत हिस्सा निम्न सारणी में दिया जा रहा है। यह सारणी नंबर 5, प्रमुख वस्तुओं का निर्यात। इसमें वस्तुएं हैं 2012-13, 2013-14, 2014-15, अप्रैल से नवंबर। नंबर 1, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद कोयला सहित 20.6, 19.8। दूसरा, रत्न व आभूषण 14.3, 13.2, 13.5। थर्ड है परिवहन उपस्कर 5.7, 6.4, 7.7। नंबर 4 में है मशीनरी और उपकरण 5.1, 5.2 और 5.8। 5th पे सिले सिलाई वस्त्र 4.3, 4.8, 5.1। धातुओं के उत्पाद 4.7, 4.4, 5.1। लौह और इस्पात 2.7, 2.9, 2.8। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं 2.5, 2.3, 1.8। सुनिए। अब आता है चेंजेस इन एक्सपोर्ट्स ट्रेड। निर्यात व्यापार में परिवर्तन। इसमें सुनिए, भारत में निर्यात व्यापार में परिवर्तन को निम्नांकित तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है। नंबर 1, डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि कृषि पदार्थों के निर्यात के प्रतिशत में कमी। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि पदार्थों के निर्यातों का कुल निर्यात में प्रतिशत भाग कम होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के कारण कृषि पदार्थों की घरेलू मांग काफ़ी अधिक बढ़ गई है। इसके फलस्वरूप कृषि पदार्थ निर्यात के लिए
उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। नंबर सेकंड, डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ कन्वेंशनल आइटम। परंपरागत वस्तुओं के निर्यात के प्रतिशत में कमी। भारत के अधिकतर निर्यात परंपरागत वस्तुओं जैसे चाय, जूट, खाद्यान्न आदि कृषि पदार्थों तथा खनिज पदार्थों के हैं, परंतु अब कुल निर्यातों में इनका प्रतिशत कम हो रहा है। इसका मुख्य कारण इन पदार्थों की घरेलू मांग में वृद्धि हो जाने के कारण निर्यात के लिए कम मात्रा का उपलब्ध होना है। देश के औद्योगिकरण में वृद्धि हो जाने के कारण कच्चे माल की देश में ही खपत बढ़ गई है। नंबर थर्ड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड लेदर प्रोडक्ट। इंजीनियरिंग के सामान, हस्तकला तथा चमड़े के सामान निर्यातों में वृद्धि। भारत के निर्यातों में इंजीनियरिंग के सामान, हस्तकला तथा चमड़े के सामान का निर्यात काफ़ी बढ़ गया है। नंबर फोर्थ, फास्टेस्ट डेवलपिंग एक्सपोर्ट सेगमेंट्स। सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ने के वाले निर्यात क्षेत्र। विगत वर्षों में सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ने वाले निर्यातक क्षेत्र हैं पेट्रोल उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रत्न और आभूषण, मशीनें तथा उपकरण, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स तथा फाइन रसायन। नंबर फिफ्थ, स्ट्रक्चरल चेंजेस, संरचनात्मक परिवर्तन। नियोजन काल में भारत के विदेशी व्यापार में निम्नलिखित संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। निर्यातों में विविधता आई है तथा गैर पारंपरिक निर्यात का महत्व बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग की अनुकूल स्थिति एवं आकर्षक मूल्य स्थिति का लाभ उठाने की क्षमता अब भारत में है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।